राघव सोने के आभूषणों से भरी टोकरी लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। माँ, देखो मैं कितना अमीर होकर आया हूँ। अरे राघव बेटा, तुम आ गए। और ये इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? और तुम कई दिनों से घर भी नहीं आए और तुमने गलत काम करके तो ये सोना प्राप्त नहीं किया। माँ, अब तुम सवाल ही करती रहोगी। पहले अंदर तो आने दो, फिर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उसके बाद राघव अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताता है। तो देखा माँ, उस सेठ ने मेरे साथ क्या किया और बेजुबान जानवरों ने किस तरह मेरी जान बचाई और ढेर सारे सोने के आभूषण भी दिए। बेटा, अंत भला तो सब भला। तुम ठीक कहती हो माँ। लोगों ने मेरा चाहे जितना बुरा करना चाहा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई, ईमानदारी और मानवता की ही हुई है। बेटा राघव, घर में राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, इन आभूषणों में से ये मोतियों का हार किसी सुनार को बेच देती हूँ। राघव की माँ अगली सुबह मोतियों का हार लेकर सुनार के पास जाती है। आइए माँ जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बेटा, मुझे ये मोतियों का हार बेचना है। तुम इसकी मुझे क्या कीमत दोगे? सुनार जब उस हार को देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। तुम्हारे पास ये हार कहाँ से आया? ये हार तो कुछ दिन पहले राजकुमारी मेरे पास से खरीद कर ले गई थी। नहीं नहीं, ये हार तो मेरा है। मुझे तो लगता है तुम एक चोर हो और तुमने ये हार राजमहल से चुराया है। नहीं बेटा, मैं चोर नहीं हूँ। ये हार तो कुछ दिन पहले एक चील ने मेरे बेटे को उपहार में दिया था। चील ने गिफ्ट दिया था, वो भी तुम्हारे बेटे को? तुमने क्या मुझे पागल समझा है? पकड़ो चोर चोर। राघव की माँ बहुत डर जाती है ये बुढ़िया और चोर उस है, हार को इसे छोड़कर पकड़ो। वहाँ से भाग जाती है। सुनार की आवाज सुनकर वहाँ एक सिपाही आता है। क्या हुआ? चोर चोर क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है चोर? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी अभी एक बुढ़िया राजकुमारी का हार बेचने आई थी। मेरे चिल्लाने से पहले ही वो यहाँ से भाग गई। सिपाही राघव की माँ का पीछा करता है। सिपाही उसका पीछा करते करते उसके घर पर आ जाता है। तुम्हें राजकुमारी का हार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सिपाही उन दोनों को लेकर महाराज के दरबार में पेश होता है। सिपाही, इन दोनों को यहाँ क्यों लाया गया है? इन दोनों ने क्या जुर्म किया है? महाराज, ये दोनों माँ और बेटे चोर हैं। आज ये बुढ़िया सुनार की दुकान पर राजकुमारी का मोतियों का बेशकीमती हार, जो कुछ दिन पहले एक चील उठाकर ले गई थी, बेचने आई थी। नहीं नहीं महाराज, हम चोर नहीं हैं। ये हार तो मुझे एक चील ने लाकर दिया था। मुझे नहीं पता कि ये हार आपका है। महाराज, हम चोर नहीं हैं। मेरा बेटा सच बोल रहा है। तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूंगा? सिपाही, इन दोनों को भेड़िए के पिंजरे में बंद कर दो और जब तक भेड़िए का इंतजाम हो तब तक इन्हें कैद खाने में डाल दो। नहीं महाराज, ऐसा मत करें, हम चोर नहीं हैं। लेकिन महाराज उनकी बात पर यकीन नहीं करते और उन दोनों को कैद खाने में बंद करवा देते हैं। उसके बाद सिपाही कालू शिकारी के पास जाता है। महाराज का हुक्म है कि एक बड़े से पिंजरे में भेड़िए को पकड़कर महल में लाया जाए। मैं कल एक भेड़िए को लेकर महल में आ जाऊंगा। सिपाही वहां से चला जाता है। अगले दिन कालू शिकारी महाराज के सामने उपस्थित होता है। महाराज, मैं बड़े पिंजरे में एक भेड़िए को लेकर आ गया हूँ। बहुत खूब, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। सिपाही,
जी महाराज, हुक्म करें। इस शिकारी को सोने के सिक्कों की थैली देकर विदा करें। सिपाही वहां से जाता है और सोने के सिक्कों से भरी थैली लाकर शिकारी को देता है। शिकारी उस थैली को लेकर वहां से चला जाता है। अब मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? कैद खाने में बंद उन दोनों चोरों को लाकर उस पिंजरे में डाल दो। महाराज का आदेश मिलते ही वह सिपाही वहां से जाता है। उसके बाद राघव और उसकी मां को भेड़िए के पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन सिपाही यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि वह भेड़िया उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता और आराम से खड़ा रहता है। हैरान होकर सिपाही महाराज के पास जाता है। क्या उन दोनों को सजा दे दी गई है? महाराज, उन दोनों को भेड़िए के पिंजरे में तो बंद कर दिया गया है, लेकिन भेड़िया उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यह देखने के लिए महाराज स्वयं पिंजरे के पास जाते हैं। और ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं कि सचमुच में भेड़िया उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए। तुम अपने बारे में विस्तार से बताओ नौजवान। महाराज, एक बार इस भेड़िए को मैंने शिकारी के पिंजरे से आजाद कराया था। बाद में जब सेठ महेंद्र मुझे बलि देने के लिए जंगल ले गए थे, तब इस भेड़िए ने मेरी जान बचाई थी। क्या कहा? सेठ महेंद्र तुम्हारी बलि देना चाहते थे? हाँ महाराज, एक तांत्रिक के बहकावे में आकर वो मेरी बलि देना चाहते थे। तुम सबको आजाद कर दिया जाता है नौजवान, अब तुम अपने घर जा सकते हो। वे सभी पिंजरे से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। महाराज, अब मेरे लिए क्या आदेश है? सेठ महेंद्र, उसकी पत्नी और उस तांत्रिक को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। महाराज का आदेश पाते ही वह सिपाही सेठ महेंद्र के घर जाता है। अरे, ये सिपाही यहाँ कैसे? सेठ जी, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। मुझे याद किया है? वो भी महाराज ने? हो सकता है आपके किसी काम से प्रसन्न होकर महाराज आपको कोई उपहार देना चाहते हो। महाराज ने आप तीनों को दरबार में पेश होने के लिए कहा है। लगता है महाराज हम तीनों को ही कोई उपहार देना चाहते हैं। तीनों खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं और दरबार में महाराज के सामने पेश होते हैं। महाराज, आज आपने हम तीनों को याद किया है, क्या बात है? क्या आपने कोई उपहार देने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? चुप रहो, तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें उपहार नहीं दंड मिलेगा। लेकिन महाराज, हमें किस बात के लिए दंड मिलेगा? गरीब इंसान की बलि देने के जुर्म में। महाराज, हमने किसी की बलि नहीं दी। जब हम वहाँ बलि देने पहुँचे तो वहाँ जंगली जानवर आ गए थे। फिर हम उस लड़के को वहीं छोड़कर भाग गए थे। हमने किसी की बलि नहीं दी। तो तुमने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। मुझे सच सच बताओ, तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया? महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है। इस तांत्रिक ने कहा था कि किसी बच्चे की बलि देने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाराज, इन दोनों ने मुझे बहुत सारे धन का लालच दिया था। मैं लालच में आ गया था, मुझे क्षमा करें। खबरदार सिपाही, इन दुष्टों को यहाँ से ले जाओ और कैद खाने में बंद कर दो। सिपाही उन तीनों को वहां से ले जाता है और उन तीनों को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है।